श्री किशोरी जी ने जब यह जाना कि बाराती जनकपुर में आ चुकी है, तो उन्होंने जनवासे में बाराती को पहुंचने के पहले सिद्धियों को सेवा के लिए भेज दिए। सिद्धियों द्वारा सेवा की ऐसी व्यवस्था हुई है कि सभी बारातियों के अपने अपने निवास स्थान में देवताओं के सभी सुख सुलभ हैं। इतना बड़ा वैभव कहां से आया, इस भेद को कोई जान नहीं पाए। बाराती के सभी लोग श्री मिथिलेश जी महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सिय महिमा रघुनायक जानी, हरषे हृदय हेतु पहचानी, हरषे हृदय हेतु पहचानी। यह श्री सीता जी की महिमा है। रघुनायक जानी, श्री राम जी जान गए। हृदय हेतु पहचानी हरषे, हृदय से हेतु माने प्रेम को पहचान करके हरषे माने प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। श्री सीता जी की महिमा को श्री राम जी जान लेते हैं। जैसे अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने कहा कि सिए सासु प्रति वेश बनाई, सिए सासु प्रति वेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई, लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिए माया माहू। श्री राम जी को छोड़ करके इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। वैसे यहां भी केवल श्री राम जी ही जान पाए, बाकी किसी को पता नहीं चल पाया। हरषे हृदय हेतु पहचानी, हेतु का अर्थ प्रेम होता है। हरषे हेतु हेरि हर ही को, चले संग हिमवंत तब पहुंचावन अति हेतु। श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी धनुष तोड़ करके संपूर्ण जनकपुर वासियों को, भक्त समुदाय को आनंदित किए, सबको सुख प्रदान किए। तो श्री रामचंद्र जी जनकपुर वासियों को सुख प्रदान किए, वैसे श्री किशोरी जी सिद्धियों को प्रकट करके, सिद्धियों द्वारा सेवा की व्यवस्था करा करके अयोध्या वासियों को सुख प्रदान इन्होंने किए।
श्री राम जी जनकपुर वासी को सुख दिए तो श्री किशोरी जी अयोध्या वासी को। हरसे हृदय हेतु पहचाने, पितु आगमन सुनत दो भाई, पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अतिया नंद अमाई, हृदय न अतिया नंद अमाई। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। दो भाई पितु आगमन सुनत, दोनों भाई पिताजी के आगमन सुनते ही बड़े आनंदित हुए। गोस्वामी जी कहते हैं उनके हृदय में अति आनंद हो गया और वह समा नहीं रहा है। ना अमाई, ना अमाई माने समा नहीं रहा है, वह आनंद अधिक हो गया। जिस प्रकार से पिताजी के हृदय में श्री राम दर्शन के लिए तीव्र लालसा है, वैसे ही श्री राम जी के हृदय में पिताजी के दर्शन की लालसा तीव्र हुई। जैसे ही सुना पिताश्री आए हैं, वैसे हृदय में अति आनंद नहीं समाने लगा। अमाई का मतलब पहले से वहां आनंद था और आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए वह समा नहीं रहा है, अमान नहीं रहा है। पहले से आनंद इस बात को लेकर के था कि श्री किशोरी जी ने संपूर्ण अयोध्या वासियों के सुख के लिए सिद्धियों को जनवासे में लगाया है। तो जिस प्रकार से श्री किशोरी जी का यह भाव प्रेम श्री राम जी देख करके आनंदित हुए, उसी आनंद में पिताजी के आगमन सुनकर के विशेष हर्षोल्लासित हुए। हृदय न अति आनंद अमाई, सकुचन कही न सकत गुरु पाही, सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही, पितु दर्शन लालच मन माही। सकुचन कहीं न सकत गुरु पाही, इतना संकोच है कि गुरु पाही माने गुरु जी से कह नहीं पा रहे हैं। संकोच, गुरु जी से कहने में इतना संकोच लग रहा है कि गुरु जी से कह नहीं पा रहे हैं संकोच के कारण। पितु दर्शन लालच मन माही, और मन माही माने मन में पिताजी के दर्शन की लालच है। लालच है अर्थात लालसा है।
सकुचन कही न सकत गुरु पाई, पितु दर्शन लालच मन माही। श्री राम जी को मन में संकोच लग रहा है, गुरु जी से कैसे कहूं कि पिताजी के दर्शन की इच्छा है, मैं पिताजी के पास जाना चाहता हूं। संकोच क्यों? का संकोच इसलिए है, गुरु जी क्या सोचेंगे कि बताओ मेरे साथ रहने में ऊब गए हैं आप, वह मुझसे आप संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए पिताजी से मिलने के लिए अति अधिक उत्साहित हैं आप। गुरुजी सोचेंगे कि हमसे ज्यादा प्रेम इनको पिताजी में है, इन बातों को लेकर के संकोच लग रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहते हैं जैसा भक्त का व्यवहार हो, बल्कि उससे बढ़ करके जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यह श्री राम जी का शील है, यह शील गुण है, ये कह नहीं पा रहे हैं। शील सराहि सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। तो पिताजी से मिलने के लिए मन में बड़ी लालसा है, लेकिन गुरु जी से कहने में संकोच लगता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा तो नहीं, लेकिन देखने से अपना मनोभाव प्रकट किए। भगवान श्री रामचंद्र जी बिना कहे ही देखने से मनोभाव प्रकट किए, और उस मनोभाव को श्री विश्वामित्र जी समझ गए, देख लिए। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, पुर उपजा संतोष बिसेखी, पुर उपजा संतोष बिसेखी। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, महामुनि श्री विश्वामित्र जी ने बड़ी विनय देखी। विनय माने विनम्रता देखी। तो उर उपजा संतोष विसेखी, पूरे हृदय में विशेष रूप से संतोष उत्पन्न हुआ। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी। श्री विश्वामित्र जी ने देखा कि श्री राम जी उस मर्यादा को पालन कर रहे हैं जिस मर्यादा में यह बात कही गई है कि तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी। गुरु जी को विशेष मानना चाहिए, यह मर्यादा है, उस मर्यादा को पालन कर रहे हैं। तो हृदय में विशेष रूप से संतोष उत्पन्न हुआ, अर्थात बहुत अच्छा लगा कि ऐसे संकोची मेरे राम जी हैं कि मुझसे पिताजी से मिलने के लिए भी नहीं कह पा रहे हैं। फिर तो
हरसि बंधु दो हृदय लगाए, हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए, हरसि बंधु दो हृदय लगाए। हरसि माने खुश होकर के, दो बंधु माने दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिए। हरसि माने खुश होकर के दोनों भाई को हृदय से लगा लिए। श्री राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाते ही महामुनि श्री विश्वामित्र जी के अंग पुलकित हो गए, शरीर रोमांचित हो गए। अम्बक जल छाए, अम्बक माने नेत्रों में प्रेमाश्रु छा गए। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। हृदय से लगाने का भाव ये है, राम जी आप दोनों भाई हमारे हृदय में बने रहिएगा। मुझे मालूम है कि अब आप पिताजी के पास रहेंगे, आपके पिताजी आ गए हैं। जो पितृत्व उन्होंने मुझे सौंपा था, अब मैं वह उनको वापस कर दूंगा। इतने दिन के लिए ही आप मेरे साथ पुत्रवत रहे हैं, मैंने भी पुत्रवत स्नेह किया है, लेकिन अब वह सौभाग्य मेरा नहीं है कि हमेशा साथ रख सके हम आपको। इसलिए संतोष प्राप्त करके पूर्वजा संतोष विषय की और हृदय से लगाते हुए, हृदय में संयोग बनाते हुए, जैसे ही सोचा कि अब आज से राम जी पिताजी के पास रहेंगे, महर्षि विश्वामित्र जी के हृदय में प्रेम भर आया, शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। श्री राम जी मूर्तिमान आनंद को आनंद देने वाले हैं। इनके दिव्य मंगलमय विग्रह का स्पर्श होते ही दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। सब शिशु यही मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, सब शिशु यही मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, तन पुल कही अति हरस ये देखी देखी दो बरात। तो ये श्री राम जी के दिव्य चिन्मय मंगलमय शरीर के स्पर्श का सुख है कि जैसे हृदय से लगाए वैसे ही शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया, आनंद ही आनंद हृदय में प्राप्त हो गया। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, स्पर्श से चले जहां दस रथ जनवासे, मनहु सरोवर तके ओ पिया से। चले जहां दस
रथ जनवासे मनहु सरोवर तके ओ पियासे। जहां जनवासे में श्री महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी हैं, वहां के लिए चले। जनवासे जहां दशरथ चले, चले जहां कहां? जनवासे में चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी हैं। मनहु सरोवर तके पियासे। मनहु मानो, सरोवर माने तालाब, प्यासा को देख करके जा रहा हो। मानो सरोवर माने तालाब ही प्यासे के पास उनको ढूंढते हुए जा रहा हो। यह असंभव है, जबकि नियम यह है कि प्यासा सरोवर के पास जाता है। भाई जिसको प्यास लगी हो वही तालाब के पास जाता है, कुआं के पास जाता है, नदी के पास जाता है, जल के पास जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि जल स्वयं प्यासे के पास चला जाए, लेकिन यहां ऐसा ही हुआ। मानो सरोवर प्यासे को देखते हुए जा रहा हो। मनहु सरोवर तके ओ पियासे। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज मूर्तिमान सरोवर हैं, तो श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई जल हैं। यदि कोई ये कहते हो कि श्री राम जी ही सरोवर है, तो उनमें जो भक्त वात्सल्य है यही जल है। सरोवर प्यासे को ढूंढ रहा हो, उनके पास जा रहा हो, देखते हुए कि प्यासा कहां है। आप कौन है? मैं सरोवर हूं। किनको ढूंढ रहे हैं? कहते प्यासे को ढूंढ रहा हूं। श्री महर्षि विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को साथ लिए हुए श्री चक्रवर्ती जी जहां जनवासे में हैं वहां जा रहे हैं। सभी को दर्शन की प्यास है, सभी को दर्शन की प्यास है। सबके ओर निर्भर हरस, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। राम लखन दो वीर। दर्शन की प्यास सभी को है। श्री राम जी गुरु जी के साथ श्री लक्ष्मण जी को लिए हुए श्री पिताजी के पास जा रहे हैं। यहां पर चलने में महर्षि विश्वामित्र जी की प्रधानता है, इसलिए सरोवर स्वरूप श्री विश्वामित्र जी हैं और श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी जल स्वरूप हैं। भूप बिलो के जबहि मुनि। भूप बिलो के जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरसि सुख सिंधु मह, चले थाहसी लेत। चले थाहसी लेत। भूप बिलो के जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। भूप महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी ने जबहि सुतन समेत मुनि आवत बिलो के,
श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने जैसे ही अपने पुत्रों के सहित महामुनि श्री विश्वामित्र जी को आते हुए देखा तो हरसी उठे। हरसी माने खुश होकर के उठकर खड़े हुए। उठकर खड़े हुए, इतना सुख प्राप्त हुआ महाराज को, इतना सुख प्राप्त हुआ कि गोस्वामी जी कहते हैं सुख सिंधु मह, सुख रूपी सागर में था हसी लेत चले। था हसी लेते हुए चले, थाहते हुए चले। भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरस सुख सिंधु मह, चले था हसी लेत। श्री चक्रवर्ती जी ने जैसे देखा हमारे पुत्रों के सहित महामुनि आ रहे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, तब अयोध्या जी में थे और अब जनवासे में हैं। तब सुना था, अब देखा। तब लेने आए थे, अब देने आ रहे हैं। फिर उठ करके खड़े हुए। सुख सिंधु महा, सुख के सागर में श्री चक्रवर्ती जी थाहसी लेते हुए चल रहे हैं। कहने का भाव ये है कि इतना सुख प्राप्त हुआ कि शरीर में शिथिलता आ गई। फिर तो सहारा लेकर के चल रहे हैं। जैसे मोद प्रमोद विवश सब माता, मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। ये आनंद की विशेषता है। अच्छा, श्री राम जी आ रहे हैं, ये मानो सुख सागर प्राप्त हो रहा है इनको, क्योंकि तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। सुख के सागर हैं। तो सहारा लेकर के चल रहे हैं। जैसे चले सखा कर सो कर जोरे, इतना सुख एकदम से कैसे प्राप्त हो गया? इसका उत्तर यह है कि यह सोच करके कि इन महामुनि की कृपा से मेरे पुत्रों का विवाह होने जा रहा है, इन महामुनि की कृपा से मेरे बेटे का विवाह होने जा रहा है, मेरे पुत्र का विवाह होने जा रहा है। विवाह की बात सोच करके सुख में डूब गए। अत्यधिक सुख होने पर शरीर में शिथिलता आ ही जाती है। भक्तमाल जी में प्रसंग प्रस्तुत है मामा भांजे की कथा। भक्तमाल जी में कथा प्रस्तुत है मामा भांजे की। मामा भांजे दोनों को घर से बैराग हुआ और दोनों भगवत प्राप्ति के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किए। रास्ते में श्री रंगनाथ जी भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप का दर्शन किए और देखा कि इनके ऊपर कोई छाया नहीं है, कोई मंदिर नहीं है,
और इतना सुंदर दिव्य भगवान का स्वरूप है। फिर उन दोनों ने मंदिर बनाने का निश्चय किया और दोनों धन की तलाश में, धन की खोज में निकल पड़े। पर्याप्त धन चाहिए, कहीं धन दिखा नहीं। चंदा करेंगे तो कितना मिलेगा, एक एक रुपया लोग देंगे तो काफी समय लगेगा, कितना मिलेगा, यह सोच करके ढूंढ रहे थे कि एक जैनी का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में भगवान की जो मूर्ति थी वह पारसमणि की थी। दोनों खुश हो गए कि अब हम दोनों जैनी बन जाएंगे और जैनी बन करके मूर्ति चुरा लेंगे। इसी मूर्ति को चुराने से, इसी के धन से हम भव्य दिव्य विशाल मंदिर बना लेंगे। दोनों चेला बन गए और चेला बन करके इस प्रकार से सेवा करने लगे कि जैनी गुरु प्रसन्न हो गए, सभी लोग प्रसन्न हो गए। लेकिन नीतिकार ने एक बात कही है, नीति में लिखा है अति सेवा चौरस्य लक्षणम। बहुत सेवा कर रहा हो तो समझ लो बहुत गड़बड़ करेगा ये। तो मौके की तलाश में थे। अचानक भंडारे में सब लोग गए, मौका पाकर के इन्होंने मूर्ति मंदिर से निकाल लिया। निकालने का तो मूर्ति निकाल लिए, लेकिन मंदिर के ऊपर के कलश को घुमा करके और फिर ऊपर के रास्ते से नीचे आए थे। नीचे जगह उतनी थी नहीं, मंदिर के अंदर प्रवेश करें और निकल आए, उतनी जगह नहीं थी। ऊपर कलश के भाग को घुमा करके खोल करके रख करके फिर नीचे आए थे। अब जो मंदिर में थे उनको इतनी खुशी हुई, आहा मंदिर बन गया, मंदिर बन गया। इस खुशी के मारे उनका शरीर फूल करके मोटा गया। अब वो जिस रास्ते से नीचे उतरे थे मंदिर में निकल ही ना पाए, बहुत कोशिश किए नहीं निकल पाए। तब उन्होंने कहा कि मेरा सिर काट लो। प्रसंग बड़ा विस्तार है। सिर काट करके लेकर चलते हैं तो वहां जाकर जैसे पहुंचते देखे कि वहां कुर्सी में बैठे मंदिर बनवा रहे हैं। ये भगवान की भक्ति का परिणाम, सेवा का परिणाम, मंदिर बनाने का जो संकल्प है उसका प्रभाव। दिव्य शरीर उनको मिल गया। कहना यहां पर इतना ही था कि खुशी के मारे शरीर फूल गया। वैसे यहां पर इतना सुख महाराज को हुआ कि चल नहीं पा रहे। चले हरसि सुख सिंधु मह, उठे हरसि सुख सिंधु मह, चले था हसी लेत, मुनि दंडवत किन्ह महिषा, मुनि दंडवत किन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, बार बार पद रज धरि सीसा, मुनि दंडवत किन्ह महिषा। महिषा चक्रवर्ती श्री अवधेश जी महाराज मुनि ही महर्षि विश्वामित्र जी को साष्टांग प्रणाम किए और बार बार पद रज धरि सीसा, पद रज बार बार सीसा धरी,
पद रज माने चरण रज, बार बार शिरोधार्य कर रहे हैं, सिर पर चढ़ा रहे हैं। मुनि दंडवत किन्ह महिषा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज महर्षि श्री विश्वामित्र जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए और उनके चरण रज को बार बार अपने सिर पर चढ़ा रहे हैं। बार बार चरण रज सिर पर रख करके कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, उपकार मान करके बार बार चरण रज अपने सिर पर रख रहे हैं। चरण रज की महिमा को श्री चक्रवर्ती जी महाराज अच्छी तरह से जानते हैं। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। मोहि समय अनुभयउ न दूजे, मोहि समय अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनी पूजे, सब पायउ रज पावनी पूजे। तो चरण रज की महिमा श्री चक्रवर्ती जी भली भांति जानते हैं, इसलिए बार बार अपने सिर पर चढ़ा रहे हैं। कौशिक राउ लिए उर लाई, कौशिक राउ लिए उर लाई, कही आशीष पूछे कुशलाई, कही आशीष पूछे कुशलाई, कौशिक राउ लिए उर लाई, कौशिक राव लिए उर लाई। कौशिक श्री विश्वामित्र जी महाराज, कौशिक महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज उरलाई लिए, उरलाई लिए माने हृदय से लगा लिए। कही आशीष, कही आशीष आशीर्वाद कह करके, आशीर्वाद दे करके, पूछी कुशलाई, कुशलता पूछी। श्री महामुनि श्री चक्रवर्ती जी को हृदय से लगा करके आशीर्वाद दिए और फिर कुशल प्रश्न किए। पूछी कुशलाई, कुशलता पूछी। श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री चक्रवर्ती जी को हृदय से लगा लिए। वह आनंद महर्षि विश्वामित्र जी को है कि श्री चक्रवर्ती जी ने मुझे यह कहते हुए अपना पुत्र सौंपा था कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तो कौशिक राव लिए और लाई, कही अशीष पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी निरपति उर सुख न समाई।
पुनि दंडवत करत दो भाई। पुनि माने फिर दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण जी पिताजी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। यह देख करके नृपति उर सुख न समाई। नृपति श्री चक्रवर्ती जी महाराज के हृदय में सुख नहीं समा रहा है। पुनि दंडवत करत दो भाई। देखे नृपति उर सुख न समाई। पुनि माने फिर दोनों भाई श्री राम जी लक्ष्मण जी दंडवत किए। वैसे श्री राम जी हमेशा सिर नवा करके प्रणाम करते आए हैं अब तक। जैसे प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा। सचिव संभारी राव बैठारे चरण परत राम निहारे। नाय शेष पद अति अनुरागा उठी रघुबीर विदातम मांगा। लेकिन यहां पर साष्टांग प्रणाम किए। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यह है, ऐसा इसलिए कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज अर्थात पिताजी महामुनि श्री गुरुदेव विश्वामित्र जी को साष्टांग प्रणाम किए हैं। और गुरु जी को जब पिताजी साष्टांग प्रणाम किए हैं और हम पिताजी को साष्टांग नहीं करेंगे तो भाव में कमी आ जाएगी। गीता जी के चौथे अध्याय के 11वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। देखे नृपत्युर सुख न समाई। सुतहि अलाई दुसह दुख मेटे। सुतहि अलाई दुसह दुख मेटे। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। सुतहि अलाई दुसह दुख मेटे। सुतहि अलाई दुसह दुख मेटे। सुत अर्थात पुत्र को हृदय से लगा करके श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री राम लक्ष्मण दोनों पुत्र को हृदय से लगा करके दुसह दुख मेटे। दुसह माने ना सहने योग्य, असहनीय दुख मिटाए। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। जनु मानो मृतक शरीर, मरे हुए शरीर को प्राण से भेंट हो गई हो। मरे हुए शरीर के स्थान में श्री चक्रवर्ती जी महाराज हैं और प्राण के स्थान में श्री राम जी हैं। सुतहि अलाई दुसह दुख मेटे। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। श्री चक्रवर्ती जी महाराज हृदय से लगाए तो मानो प्राण से भेंट हो गई हो, ऐसा सुख प्राप्त हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में माता श्री कौशल्या जी का आनंद उस वक्त का वर्णन है जब श्री राम जी वन से वापस आए। उन्होंने जब गोदी में बैठाया श्री राम जी को तो उनको लगा प्राण से भेंट हो गई हो। श्रीमद् भागवत जी के
उस प्रसंग में जहां श्री विदुर जी को श्री युधिष्ठिर जी महाराज हृदय से लगाते हैं तो उनको भी ऐसा सुख प्राप्त होता है कि मानो प्राण से भेंट हो गई हो। श्री चक्रवर्ती जी महाराज मनु तन में वरदान मांग करते हैं, क्या? मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मणि के बिना फनी और जल के बिना मछली, वैसे ही आपके बिना मैं। फनी का जीवन मणि के अधीन है, मछली का जीवन जल के अधीन है, वैसे मेरा जीवन आपके अधीन हो, यह मांग किया था। मणि बिनु फनी वरदान यहां पर पूरा हो रहा है। यद्यपि गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज के समझाने पर श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी का मोह, पुत्र मोह समाप्त हुआ था, ईश्वर तत्व का ज्ञान हो गया था, लेकिन श्री चक्रवर्ती जी का वरदान भी यही है कि सुत विषय तव पदरति हो। इसीलिए श्री राम जी को जाने के बाद श्री चक्रवर्ती जी महाराज की वही दशा थी जो दशा मणि के बिना सर्प की होती है। मणि सर्प को प्राप्त हो जाए तो मानो सर्प को प्राण मिल गया हो, वैसे ही चक्रवर्ती जी को श्री राम जी मिल गए, मानो प्राण मिल गए। विनय पत्रिका 67 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, विनय पत्रिका 67 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि मणि बिनु फनि जिए व्याकुल बिहाल रे। मणि के बिना सर्प जीता तो है, लेकिन वह व्याकुल रहता है, बिहवल रहता है। वैसे महाराज की दशा थी। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये। प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये। पुनि माने फिर श्री गुरु वशिष्ठ जी के चरण में श्री राम जी सिर नवाए। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये। तिन्ह उन्होंने श्री राम जी लक्ष्मण जी, फिर गुरु श्री वशिष्ठ जी के चरण में सिर नवाए, प्रणाम किए। प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। प्रेम में मुदित होकर के, आनंदित होकर के मुनि श्रेष्ठ श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज हृदय से लगा लिए। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये। गुरु श्री वशिष्ठ जी से पहले पिताजी से मिले हैं, क्योंकि गुरु जी से पिताजी की दर्जा विशेष है। मनु जी कहते हैं उपाध्यायान दशाचार्यम आचार्यानाम शतम पिताम। उपाध्यायान दशाचार्यम आचार्यानाम शतम पिताम।
सहस्रम पितृण माता गौरवेणाति रिच्यते। मनु जी ने कहा। इसलिए दूसरा कारण यह भी है कि गुरुजी महाराज जनवासे में ही हैं, पिताजी उठ करके आगे आए हैं। इसलिए जब आगे आए हैं तो पिताजी से स्वाभाविक है कि पहले मिलना, बाद में गुरुजी से मिलना। भाई पिताजी उठकर आए हैं ना, उठे हरस सुख सिंधु मह चले था हसी लेत। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिए। विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी सई पाई, मन भावती असी सई पाई। विप्रवृंद बंदे दो भाई। विप्रवृंद माने ब्राह्मण समूहों को दोनों भाई बंधन किए। मन भावती असी सई पाई। मन भावती माने मन अनुकूल आशीर्वाद प्राप्त किए। मन भाया आशीर्वाद प्राप्त किए। विप्रवृंद बंदे दो भाई, नाम किसी का नहीं है, दो भाई दोनों तरफ लगाना चाहिए अर्थ में। दो भाई माने श्री राम जी लक्ष्मण जी, और दो भाई माने श्री भरत शत्रुघ्न जी। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी अयोध्या जी से आए हुए विप्रवृंद को वंदन किए। तो श्री भरत शत्रुघ्न जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ, उनके महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आए हुए ब्राह्मण के साथ, महर्षि विश्वामित्र जी के संग रहने वाले ब्राह्मण वृंद के साथ महर्षि विश्वामित्र जी को वंदन प्रणाम किए। अर्थात श्री भरत शत्रुघ्न जी श्री विश्वामित्र आदि ब्राह्मण वृंद को वंदन प्रणाम किए। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी श्री वशिष्ठ जी के साथ साथ अन्य ब्राह्मण वृंद को प्रणाम वंदन किए। आशीर्वाद सभी ब्राह्मण अनुकूल आशीर्वाद दिए। कौन सा आशीर्वाद? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। मन भावती माने मन का भाया, मन अनुकूल आशीर्वाद प्राप्त किए। भरत सहानुज किन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। भरत सहानुज किन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाए उर रामा। सहानुज श्री भरत श्री राम जी को प्रणाम किए। सहानुज श्री भरत, अनुज श्री शत्रुघ्न के साथ श्री भरत लाल जी श्री राम जी को प्रणाम किए। श्री राम जी उठाई और लाई लिए। श्री राम जी उठा करके हृदय से लगा लिए दोनों भाई को। श्री भरत शत्रुघ्न श्री राम जी को प्रणाम किए
तो श्री राम जी दोनों भाई को उठा करके हृदय से लगा लिए। और श्री लक्ष्मण जी कहा हर से लखन देखी दो भ्राता, हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। श्री लखन दो भ्राता देखी हर से, श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई को देख करके हर से माने प्रसन्न हुए। प्रेम परिपूरित गाता मिले, प्रेम से, प्रेम के कारण परिपूरित परिपूर्ण गाता माने शरीर से मिले हैं। श्री लक्ष्मण जी श्री भरत शत्रुघ्न को देख करके प्रसन्न हो गए। प्रेम के मारे परिपूरित गाता परिपूर्ण शरीर से मिले, अर्थात श्री लक्ष्मण जी श्री भरत को प्रणाम करते हैं और श्री शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं। भूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम, भेटे लखन ललकी लघु भाई, ये वर्णन है आगे। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता, पुरजन परिजन जाति जन, पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत, परम कृपाल विनीत। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। परम कृपाल विनीत प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पुरजन परिजन कुटुंबी जाति जन क्षत्रिय वंशी रघुवंशी क्षत्रिय कुल के जाचक मांगने वाले मंत्रीगण मित्रगण जथा विधि सब ही मिले। जथा विधि अर्थात यथोक्त, यथा विधि जो जैसा, जिनसे जैसे मिलना चाहिए, जिनसे जैसे मिलना चाहिए वैसे ही सबसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत, परम कृपाल विनीत। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाती बखानी। श्री राम जी को देख करके बारातियों के हृदय जुड़ा गए, छाती ठंडी हुई, अर्थात सभी को वियोग रूपी ताप समाप्त हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रीति की रीति न जाती बखानी, प्रीति की रीति कही नहीं जा सकती। भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे मिलकर के सबके विरह ताप को शमन किए हैं, सबको आनंद सुख प्रदान किए हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।